कहते हैं, अच्छा जितने लोग आप बैठे हैं, आप बुद्धि के मालिक होना चाहते हैं कि हृदय के मालिक होना चाहते हैं? बुद्धि में विचार होता है और हृदय में प्रेम होता है, भावना होती है, भरोसा होता है। यदि हृदय नहीं होता तो प्रेम का जन्म नहीं होता, भरोसा दूसरे पर नहीं होता। जितना संदेह ग्रसित दुनिया में आदमी है, उसने अपने हृदय को शून्यवत कर दिया है। संदेह किसको होता है? जो बुद्धि से ज्यादा काम लेता है। पता नहीं क्या हो जाए, गेम। क्यों चाचा ऐसे तो बोलते सब, तो भरोसा नहीं करेगा। फिर भरोसा हृदय का विषय है ना, प्रेम हृदय का, भरोसा प्रेम हृदय का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। तो आपका खुद का जीवन आपके निर्णय से संचालित होता है। मैं किसके साथ क्या व्यवहार करूं, कहां जाऊं, कहां ना जाऊं, क्या आज खाऊं, क्या ना खाऊं, क्या पहनूं, किससे किस तरह की बात करूं, उसको कितना निभाऊं, कितना ऐसे कह के छोड़ दूं। ये व्यक्तिगत व्यवहार स्वयं आपके निर्णय से संपादित होता है। तो ये बहुत पर्सनल टॉक है। आप यदि बुद्धि के मालिक होकर के संसार में यात्रा करोगे तो आपका या मेरा जीवन नारकी हो जाएगा। और यदि हृदय के मालिक हो तुम, जब आप हृदय के मालिक होंगे तो बुद्धि अनुचर हो जाएगी, पीछे चलने वाली हो जाएगी। हां, बुद्धि का भी क्षेत्र अति आवश्यक है। बुद्धि बड़ी उपयोगी है, लेकिन इतना विवेक रहे कि हम हृदय के मालिक होकर के रहें, बुद्धि के मालिक न बने। जब आप हृदय के मालिक होंगे तो बुद्धि आपके पीछे पीछे चलेगी, सेविका की तरह। तो आप जीवन, प्रेम पहले है जीवन में, भरोसा पहले है जीवन में। चूंकि आप हृदय के मालिक होकर के जी रहे हैं, उसके पीछे पीछे बुद्धि चलेगी। जब आप हृदय के मालिक बनकर के जीवन जिएंगे तो बुद्धि अनुचर सहयोगी होकर के अनुगमन करेगी, पीछा करेगी आपका। तो कल्याण होगा, परम पद प्राप्त होने के अवसर बढ़ेंगे। और यदि आपने, जिन लोगों ने बुद्धि के मालिक होकर के जीवन जीना प्रारंभ किया है, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आप बुद्धि से, बुद्धि के मालिक होकर के जीवन जी रहे हो कि हृदय के मालिक होकर के जीवन जी रहे हो। कुछ लोग हैं समाज में, सब समाज में हर एक जगह होते, केवल बुद्धि से जीते हैं, तो उनको शांति नहीं मिलती, हमेशा चित्त अशांत रहता है। इसलिए हृदय के मालिक होकर के जियो। जो लोग बुद्धि के मालिक होकर के जिएंगे तो हृदय उनके पीछे चलेगा, भरोसा प्रेम पीछे हो जाएगा। तो पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाए जब आपने प्रेम को, भरोसे को, विश्वास को पीछे कर दिया और बुद्धि को आगे कर दिया। तो पता नहीं कब कौन सी जीवन में घटना हो जाए। ये तो ऐसा हो जाएगा कि नाव पर बैठ करके आप पार जाना चाहते थे, जलाशय को पार करना चाहते थे, और उल्टा क्या हुआ कि नाव तुम्हारे ऊपर सवार हो गई। लेकिन काश हम ऐसा जी सकें। जब मैंने विद्या अध्ययन किया है तो मैं जब इंटर में था तो मुझे एक हिंदी साहित्य में एक पाठ पढ़ाया गया था,
गेहूं बोएं कि गुलाब बोएं, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बोएंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, और गुलाब बोएंगे तो हृदय स्वस्थ होगा। तो आप मालिक किसके होना चाहते हो? जो आदमी जितना दिमाग से काम लेता है वो उतना ज्यादा अशांत रहता है, और नहीं तो आप समाज में टटोल लेना साहब। प्रसन्नता चित्त में नहीं ठहरती, प्रसन्न होने का अभिनय करना पड़ता है। जब बुद्धि से जीवन, जब बुद्धि के मालिक बन जाते हैं और जब हृदय के मालिक बनते हैं तो बुद्धि अनुचरी हो जाती है, वो पीछे पीछे आपका सहयोग करती है, तो जीवन भगवदीय होता है, परम पद प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। इसलिए अध्यात्म में, धर्म में हमेशा हृदय को आगे रखना। जो प्रेम है, भगवद प्रेम है, संसार के प्रति प्रेम है, जो भगवान में भरोसा है, वो हृदय से प्रकट होता है। और होता क्या है? भगवान के चरित्रों पर दिमाग लगाया जाता है। हम दिमाग कहाँ लगाते हैं? दिमाग विचार संसार में लगाना चाहिए। संसार कितना सत्य है, कितना असत्य है, इसका चिंतन बुद्धि से करना चाहिए। सो नहीं करते। संसार पर प्रेम हृदय से आंख बंद करके करते, और कहीं कथाएं हो रही हों तो ये कथा कैसी सुनाई गई उसमें दिमाग लगाते हैं, तर्क निकालते, कथाकार के प्रति तर्क करते हैं, बुद्धि से उसकी कमियां खोजते हैं, उनके दोषों का वीक्षण करते हैं। ऐसे लोग समझ लें कि वो बुद्धि से जी रहे हैं, उनका चित्त अशांत है। प्यारे, एक घटना मैं आपको सुनाऊं। समाज के कुछ लोग एक व्यक्ति के पास गए और उसके घर में चोरी हो गई थी। बहुत सारा सामान चोर लोग चुरा ले गए, और वो व्यक्ति जैसे पहले प्रसन्न था वैसे बाद में प्रसन्न, चोरी हो जाने के बाद। तो समाज के कुछ जागरूक लोगों ने, ये खबर हो गई कि ये कुछ बंदा विशेष है, जब संसार चुक जाता है तो हम दुख के गड्ढे में गिर जाते हैं, और इसके यहां इतनी बड़ी चोरी हुई लेकिन ये ज्यों का त्यों प्रसन्न है। ये बंदा विलक्षण है, जरा इससे इसकी स्थायी प्रसन्नता का हेतु तो जाने। तो कुछ जो जाग चुके थे समाज के लोग, वो पहुंचे और उससे कहा कि एक बात बताओ, इतनी बड़ी चोरी हो गई फिर भी तुम्हारा चित्त बहुत प्रसन्न है, तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे मुखमंडल पर नित्य नृत्य कर रही है, चोरी से तुम उद्वेलित नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए, तुम्हारी प्रसन्नता ज्यों की त्यों क्यों बनी रही? तो उस महात्मा ने कहा, चोरी जिसने की है, जो जो सामान चुराया है, मुझे लगता है कि उस सामान की मुझसे कहीं उसको ज्यादा जरूरत रही होगी। चिंतन देखना, हमेशा प्रसन्न रहने का चिंतन देखना, स्थायी प्रसन्नता आपके चित्त पर आच्छादित हो जाए, इसके सूत्र हैं साहब। इतना बड़ा नुकसान फिर भी आप प्रसन्न हैं। तो उसने कहा कि जो सामान चुराने वाले ने चुराया है उसकी आवश्यकता शायद मुझसे ज्यादा उसको रही होगी, इसलिए बंदे को क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, मैं स्थायी रूप से प्रसन्न क्यों हूं? पूरा नहीं चुराया, सामान तो और रखा था, आधा लेके गया। लंबरी आधा छोड़ गया है, हमारी गिरफ्ती चल सके उतना तो है, इसलिए रोए मेरी बला है।
और नहीं। और अगला चिंतन देखिए, हमेशा प्रसन्न रहने के ये सूत्र हैं साहब। आधा ही चुराया है, अंतिम बिंदु यदि आपने अपनी बुद्धि से पकड़ लिया प्यारे, तो भले हमेशा प्रसन्न न रह पाए, लेकिन प्रसन्नता की आहट तुम्हें जरूर मिलती रहेगी। उसने कहा कि और कोई कारक हैं जिससे तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो? इतनी बड़ी चोरी हो जाने के बाद तुम ज्यों के तो प्रसन्न हो? तो उसने कहा आधा चुराया, पूरा नहीं चुराया, और सबसे बड़ी बात है मेरा विवेक नहीं चुरा पाया। और किसी के जीवन में कोई विवेक की चोरी कर ले जाए तो केवल मुर्दा रह जाएगा, सौ रह जाएगा प्यारे। आप कहेंगे कि विवेक चोरी होता नहीं। आप दूसरे के बहकाने पर यदि सत्य का रास्ता छोड़ करके यात्रा करने के लिए तत्पर हो गए, तुम्हारा विवेक चोरी हो गया है। आप दूसरे के अधर्म में हां में हां करने लग गए तो समझ लेना तुम्हारा विवेक चुक गया है, चोरी हो गया है। उस साधक ने कहा कि कुछ भी चुराया हो लेकिन मेरा विवेक नहीं चुरा पाया, इसलिए मेरी रोए बलाए। मैं तो नित्य नाचूं, मैं तो नित्य प्रसन्न हूं। आप अधर्म के यदि सहयोगी हो जाते हैं किसी कारणवशात संसार में, किसी के कहने पर, किसी लोभ के कारण, किसी वासना विशेष के कारण, तो समझ लेना प्यारे विवेक चुक गया है। अहंकार है आपका, हमारा, जो हम कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, कनिष्ठता से भी नीचे आ गई है हमारी स्थिति। विवेक यदि है तो आपकी प्रसन्नता आपके मुखमंडल पर, चित्त पर नित्य नया नृत्य करती रहेगी। और जो केवल बुद्धि से काम लेने वाले होते हैं लोग, उनका चित्त अशांत होता है।